तो ये मैंने पिछले साल भी कहा था कि योगी जी नेक्स्ट ईयर जो यूपी में चुनाव है तो वो शायद ना बने सीएम, वो शायद ना बने सीएम। हमारे देश के प्रधानमंत्री भी, उनकी कुर्सी के विषय में भी काफ़ी चर्चाएं चलती रही हैं और चल भी रही हैं। उनके द्वारा लिए जा रहे ये फैसले सामने आ रहे हैं, कहीं उन पर भारी तो नहीं पड़ेंगे? भारी तो मैं नहीं कहूंगी, हाँ विरोध का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि देखो वो तो हमेशा से करना ही पड़ता है, लेकिन सशक्त कुंडली है, बिल्कुल निश्चिंत रहो, मोदी जी को हिलाना असंभव। कहीं नहीं जाने वाली उनकी कुर्सी? नहीं, वो तो है। अभी जो ट्रांजेक्शन्स चल रहे हैं ग्रह नक्षत्रों के, उसमें सबसे पहले अभी जुपिटर क्योंकि ट्रांजिट जो है उनकी हो गई है और बहुत ज़्यादा हलचल लोगों की लाइफ में हो रही है। बृहस्पति अभी अतिचारी चल रहा है, देवगुरु बृहस्पति। आज की अगर जनरेशन में मैं देखूं तो मिक्स एंड मैच वाली बात चल रही है। स्पिरिचुअलिटी इनफैक्ट बढ़ रही है। जो यूथ है, हमारा जो युवा है, उसके अंदर डिवोशन को लेकर एक नया पहल। डेफिनेटली अभी पिछले दिनों की बात कहूँ मैं, अभी मुझे प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन जब हम न्यूज़ देखते हैं तो वहाँ जो यूथ जनरेशन है वो डिप्रेशन में जाते हुए हम देख रहे हैं। आए दिन सुसाइड के केसेस हम कितने देख रहे हैं, क्योंकि पेशेंस ही नहीं है। क्योंकि आपने पेट्रोल के दाम बढ़ने की बात कही और ये किस तरह से आने वाले समय में आप देख रहे हो कि आगे क्या और ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली हैं। आने वाले टाइम में ऐसा भी कहा जा रहा है मैम कि कोई वायरस फिर से अटैक कर सकता है। कोरोना जैसी स्थिति तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन मैं ये ज़रूर से कहूँगी कि राहु का शतभिषा में रहना, कोई वायरस तो दिखता तो है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं STS और मैं हूं आपके साथ श्रेया गुप्ता। हर बार की तरह जैसे जैसे ग्रहों की स्थितियां परिवर्तित होती हैं, हम कोशिश करते हैं कि आप तक वो नॉलेज पहुंचाएं जिससे आपके आसपास, आपके जीवन में जो उथल पुथल हो रही है उसको आप स्टेबल कर सकें और आपको रास्ता मिल सके ईश्वर से कनेक्ट करने का। हम हमेशा कहते हैं कोई भी रेमेडी, कोई भी उपाय या कोई भी विचार वही अच्छा है जो आपको ईश्वर तक लेकर जाए और आपके कर्म को बेहतर करने की दिशा दिखाए। ऐसा ही पॉडकास्ट दमदार आज हुआ है और आज हमारे साथ जुड़ी रही हैं एक ऐसी गेस्ट जिनकी जड़ें तो बनारस से जुड़ी हैं, लेकिन विदेशों तक उन्होंने अपने झंडे लहराए हैं और लगभग 25 सालों से भी ज्यादा वक्त से वो लोगों के जीवन में अपनी एस्ट्रोलॉजी की विद्या के जरिए परिवर्तन ला रही हैं। उनसे जब मुलाकात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि जिन बच्चों की सिजेरियन डेट उन्होंने दी थी, आज उन बच्चों के शादी की तारीख भी वही निकाल रही हैं। तो सोचिए उनके जीवन में कितने क्लाइंट्स आए होंगे और कितनों का जीवन परिवर्तित हुआ होगा और अब वक्त आपका है। तो मैं आपको बता दूं, हमारे साथ आज पॉडकास्ट में जुड़ी रही हैं डॉक्टर अनीमा भट्टाचार्य जी और उन्होंने ना सिर्फ रेमेडीज बताई हैं बल्कि ये समझाया भी है कि जिस तरह से बृहस्पति अतिचारी हो रहे हैं तो उसकी वजह से आपके जीवन में जो प्रभाव आएगा उससे बचने के लिए या उससे लाभ लेने के लिए आपको क्या करने की आवश्यकता है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अक्सर हम डर के मारे चीज़ें करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये डर हमें गलत रास्ता भी दिखा देता है। तो डरे नहीं, पेशेंस रखें, कैसे रखें, क्या करें, उसके लिए आप ये पॉडकास्ट देखिए। चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी से आज का ये पॉडकास्ट शुरू करते हैं। स्वागत है मैम आपका STS में। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, कैसे हो बेटा? बस मैं भी बढ़िया, आपके इंतजार में थी कि कब आपकी डेट मिले और हम एक अच्छा सा पॉडकास्ट कर सकें। आई एम वेरी सॉरी। सबसे पहले मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ कि इतने महीने से मैंने वेट करवाया। आई एम कोई वेरी बात वेरी नहीं। सॉरी। जो जो होना है तब सो होता है और शायद जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। तो आज हम उस मोड पे हैं कि अभी जो ट्रांजेक्शन्स चल रहे हैं ग्रह नक्षत्रों के, उसमें सबसे पहले अभी जुपिटर क्योंकि ट्रांजिट जो है उनकी हो गई है और बहुत ज़्यादा हलचल लोगों की लाइफ में हो रही है। तो क्या ये जुपिटर भी लाइफ में बहुत सारे उथल-पुथल लेकर आने वाले हैं? क्या है अगले 6 महीनों की कहानी? देखो, जुपिटर की बात करते हैं, हुँ, थोड़ा समझो चीज़ों को। हुँ,
बृहस्पति अभी अतिचारी चल रहा है, हम्म देवगुरु बृहस्पति। हम्म देवगुरु बृहस्पति का अगर मैं ट्रांजैक्शन देखूं तो अभी वो 2 जून में वो जा रहे हैं कर्क में, अपने उच्च की राशि में। हम्म फिर वो अक्टूबर एंड 31 अक्टूबर तक वो हम्म जाएंगे सिंह में। अच्छा फिर वहां से वो जनवरी तक फिर वक्र गति से वो वापिस आएंगे कर्क में। अच्छा यहाँ से फिर वो जाएंगे मई तक होते होते सिंह में। अच्छा तो एक प्लानेट जो देवगुरु बृहस्पति की बात करें 12 से 13 महीने हाँ एक राशि में स्थिर रहते हैं, हम्म और वो अतिचारी होने की वजह से 4 से 5 महीने में वो अपना जगह प्लेसमेंट चेंज कर रहा है। दैट इज नॉट नेचुरल। हम्म तो देश दुनिया में हलचल और इस तरीके का जो हम सिनेरियो देख रहे हैं, इसमें बृहस्पति बहुत बड़ा कैरेक्टर कर रहा है। एक तो शनि का मीन राशि में जाना, हम्म एक साइकिल पूरा हो रहा है। हम्म एक उस चीज को अब अगर देखते हैं हम, तो शनि का मीन राशि में जाने का मतलब है मीन राशि को हम पैर समझते हैं। अच्छा जैसे मेष इज हेड, सर हाँ है, तो हाँ मीन पैर है। अच्छा तो वो वहां पे जा रहे हैं, वहां से एक साइकिल, एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। एक 30 साल का उनका पूरा साइकिल पूरा हो रहा है। हम्म उनका फिर रेवती नक्षत्र में जाना, हम्म उसकी भी बात करेंगे हम। लेकिन अगर हम देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो इसका डेफिनेटली अलग अलग राशियों में अलग अलग असर तो पड़ेगा। दैट डिपेंड्स ऑन चार्ट कि किसके चार्ट में क्या है। सबको अच्छा नहीं देगा, अच्छा भी देगा, बुरा भी देगा, लेकिन ज्यादातर अच्छा होगा। ज्यादातर अच्छा होगा। ज्यादातर अच्छा होगा क्योंकि दैट इज देवगुरु बृहस्पति, ठीक है, तो तो मतलब ज्यादातर अच्छा ये होगा। इनसे डरने की तो आवश्यकता नहीं है, तो कुछ राहत सी महसूस हो सकती है, हम मान के चलें कि लोगों के जीवन में राहत आएगी। जी जी जी, ये तो आप बिल्कुल मानिए कि बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा होगा। अच्छा बहुत सारे लोगों के लिए जो इतने दिन का जो वेटिंग पीरियड चल रहा था ना, वो अब फिनिश होगा। हम्म चीजें गलत तो है लेकिन बृहस्पति वर्स्ट नहीं होने देगा। ओके। दैट इज डेफिनेट। अच्छा, जैसे कि कहा जा रहा था कि 2026 जो है बहुत ही लीडरशिप का साल है, और लोगों की जो राजा बनने की योग्यता रखते हैं वो बनेंगे भी, सीटें भी मिलेंगी। लेकिन इतनी हलचल देखने को मिल रही है पिछले 6 महीनों से कि चाहे वो युद्ध की बात हो, चाहे वो लोगों के जीवन में ये चाहे वो लखनऊ वाला केस हो, आगजनी की समस्या। तो मंगल का जब साल था तब समस्याएँ थी, अभी भी वही समस्याएँ बनी तो हुई हैं। आप देखो बेटा कि ये भी सूर्य का साल है। वो हाँ, तो मैंने पिछले साल ही बोला था। तो सूर्य के साल में भी अग्नि का ही प्रभाव रहेगा। तो दैट इज अ फायरी प्लैनेट। हाँ, आग है, अग्नि हाँ। देवता है। ऊपर से जिस तरीके का अभी भी फिलहाल आप देखो, जिस तरीके का ट्रांजैक्शन चल रहा है, हुँ, 2-12 का संबंध बना रहा है। हुँ, राहु से आगे शनि, शनि से आगे मंगल, मंगल से आगे सूर्य। तो क्रूर प्लैनेट सब इस तरीके से प्लेसमेंट है। हुँ, तो डेफिनेटली आग, वायु, मंगल के अंडर में वायु आता है, हुँ, जो हवा। मंगल के अंडर में दक्षिण दिशा आती है, हमारे देश का मंगल का दशा, हुँ, और सूर्य का साल। तो लीडरशिप में तो आप ये देखोगे कि बहुत से लोग जाएँगे, बहुत से लोग आएँगे। हुँ। जो हमने कहा था वही चीज़ हो रहा है। हाँ, हो भी रहा है। हो रहा है। आप बंग तमिलनाडु को देखो, आप बंगाल वेस्ट बंगाल को देखो, हाँ, आप बिहार को देखो। कुछ इस तरीके के जो फेसेस सामने आए जिनको शायद हम जानते भी नहीं थे। हुँ, तो नया टैलेंट, नए लोग। सूर्य क्या है? दैट इज़ गवर्नमेंट, सर्वोच्च। हुँ, तो सूर्य जो भी नंबर 1 की पोज़ीशन में है, चाहे वो नेता, अभिनेता, जो भी नंबर 1 की पोज़ीशन में है, सूर्य दैट इज़ कनेक्टेड टू सन। हुँ, तो गवर्नमेंट, सन, ब्यूरोक्रेट, आईपीएस, आईएएस, इन सब में हम कुछ ना कुछ बदलाव देखेंगे। जो अच्छे हैं, हुँ, जो टैलेंटेड है, जिनके अंदर एक अच्छा करने का मैं कहूँगी पैशन है। पॉजिटिविटी है, हुँ, पहचान है, वो डेफिनिटली सामने आएँगे। अच्छा, कुछ जाएँगे, कुछ आएँगे। कुछ ये एक आएँगे। बदलाव का साल है। चाहे आप हुँ, शनि की तरफ से देखो, चाहे आप सूर्य की तरफ से देखो। बिल्कुल। बृहस्पति भी अगर 2083 को हम देखें तो वो हुँ, राजा है, हुँ, मंगल मंत्री है। तो एक सारे बड़े-बड़े प्लैनेट्स इस तरीके का कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन, हुँ, जो अच्छा है, जो सच्चा है, जो करप्ट नहीं है, जो गुरु, हुँ, टीचर और माता-पिता जो इनका सम्मान करे, जो करप्शन में ना रहे, जो अपने से नीचे जूनियर्स, अपने एम्प्लॉइज़, अपने स्टाफ, जो उनके साथ बहुत अच्छे से रहे, हुँ, जो जानवरों को तंग ना करे, वही उनके लिए रहेंगे, उनके लिए ये बहुत अच्छा साल वही है। रहेंगे। वही रहेंगे। और ये बात हमने शुरुआत से भी की थी, और जब हम ना ये जो
हिंदी का साल होता है शुरू। उससे पूर्व भी हमारा एक पॉडकास्ट हुआ था, तो उसमें भी मैम ने यही बताने की कोशिश की कि आप जितना अच्छा एथिक रहने की कोशिश करेंगे, ये साल उतना आपके लिए लाभदायक रहेगा। बिल्कुल। लेकिन प्रभाव तो फिर भी रहेगा ना, यदि किसी की कुंडली में कोई चार्ट उनका चार्ट इस तरह से है मान लीजिए, और जुपिटर का प्रभाव उनके ऊपर होगा, या जो ग्रह ट्रांजिट्स करते हैं, शनि की ही बात करें, जैसे कि हाल ही में उन्होंने रेवती नक्षत्र में कदम रखा, तो ये प्रभाव किस तरह से लेकर आता है लोगों के जीवन में? देखो, रेवती नक्षत्र को हम पकड़ते हैं एक फ़ाइनेंस, धन संपदा, इस तरीके से हम रेवती नक्षत्र को पकड़ते हैं। हुँ। शनि अभी है मीन राशि, हुँ, जो बिल्कुल लास्ट है, फिर वो बुध के नक्षत्र में गए, हुँ, रेवती। हुँ, तो अगर हम उन चीज़ों को पकड़ते हैं, शनि इज़ अ स्लो एंड डिलेइंग प्लैनेट, हुँ। तो डेफ़िनेटली वहाँ पे मुझे ठहराव दिखता है। अच्छा, ठहराव मतलब मतलब जैसे? मार्केट उस तरीके से तो नहीं होगा ना जैसा हम चाहते हैं। हुँ, वो तो ऑब्स्टिकल्स का प्लैनेट है ना, तो वो स्लो होगी, ओके। खराब दिखती है चीज़ें। अभी मार्केट में बूस्ट नहीं दिखता, बहुत सारे लोगों के जॉब्स जाएँगे, लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाएँगे। कुछ चीज़ें जो उनकी प्लानिंग चल रही थी, वो नहीं होगी, जो हुँ, चीज़ प्लानिंग में नहीं था, वो सडनली वो करेंगे। हुँ, पैसे का लॉस होना, इस वक़्त मैं ये सबको सलाह दूँगी कि जहाँ तक हो सके कैलकुलेटिव होके चलें। अच्छा। कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सेविंग पे ध्यान दें। हुँ, वो ज़रूरी है। और अगर मैं शनि को देखूँ तो शनि ये चीज़ कहते हैं कि तुम सही सच्चे हुँ, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। साथ हूँ। हाँ, तो ये एक सूर्यास्त के बाद जो सूर्योदय हम देखते हैं ना, हुँ, फिर मैं कह रही हूँ ये एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन का टाइम है। हुँ, लेकिन यहाँ पे एक और बात मैं ज़रूर से मेंशन करूँगी कि देवगुरु बृहस्पति का जो ट्रांज़िशन हो रहा है ना हुँ, कर्क में, तो वो अपनी नवम दृष्टि से शनि को देखेंगे अच्छा, और अपने घर को देख रहे हैं, मीन राशि, उनका अच्छा, अपना घर है। अच्छा, तो उनकी दृष्टि में अमृत है, हाँ, तो चीज़ें खराब तो दिखती है, लेकिन वर्स्ट अच्छी नहीं। संभलती भी रहेंगी मतलब बिल्कुल, साथ-साथ। बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल। जो भी कुछ होगा, आप देखना कि हम तीज त्योहार भी बहुत अच्छे से मनाएँगे, अच्छा, तो चीज़ें अच्छी होंगी। धर्म गुरुओं को लेके बातें भी होंगी और लोग जाएँगे भी उनके पास। अच्छा, ओके। स्पिरिचुअल भी होंगे। आज की अगर जनरेशन में मैं देखूँ तो मिक्स एंड मैच वाली बात चल रही है। हुँ। स्पिरिचुअलिटी इनफैक्ट बढ़ रही है। जो यूथ यूथ है हमारा, जो युवा है, उसके अंदर डिवोशन को लेकर एक नया पहल, डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली। है अभी ना? पिछले एक दिनों की बात कहूँ मैं, अभी मुझे प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अच्छा, कितने यूथ थे, हाँ। सुबह 5 बजे हुँ, और लिटरली उनको देखने के बाद अगर मेरे आँखों में आँसू आ रहे थे कि एक ऑरा हुँ, जो एक आँसू आ रहे थे, तो मैं उनको भी अच्छी तरीके से देख रही थी कि वो भी उसी तरीके से एकदम डिवोटेड थे उनको देख के। हुँ, तो ये बहुत अच्छे हमारे जनरेशन जो आज की जनरेशन है ना, इन बच्चों को सिर्फ़ गाइडेंस की ज़रूरत है। हुँ। सही मैं तो हमेशा गाइडेंस। से यही कहती हूँ कि इनको गाइडेंस की ज़रूरत है। ये इमोशनल है, ये सेंटिमेंट्स है, ऐसा नहीं है मैं सबकी बात नहीं कह रही हूँ, मैं निकृष्ट उन लड़कों की, बच्चों की बात नहीं कहूँगी। लेकिन आजकल के बच्चों में बहुत सारी अच्छाई भी है, दे हुँ, आर शार्प माइंडेड। हुँ, अभी मैं आपको पिछले दिनों की बात कहूँ बेटा, मैं जा रही थी, स्कूटी से एक एजेड अंकल जी, वो गिर गए हुँ, और गिरने के बाद उठेंगे बैठेंगे, हम जाएँगे, तब तक एक कार जा रही थी। वो हुँ, कार रुकी, 3-4 लड़के उसमें से भाग के आए, बच्चे यंग यंग एज के। जल्दी से उन्होंने स्कूटी को उठाया, ठीक किया, हेलमेट उठाया, उनको बिठाया, गाड़ी से भाग के लेके आए पानी, पानी पिलाया। हुँ, अंकल जी चलिए आपको डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। हुँ, अंकल जी आप बताइए कहाँ रहते हैं? मैं स्कूटी छोड़ के आता हूँ, आप हमारे हुँ, कार में आए। तो हुँ, मतलब हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने हुँ, कहा कि नहीं बेटा, मैं चला जाऊँगा। अच्छा, वो बच्चा देख के इतना अच्छा लग रहा था कि देखो आज की जनरेशन को सिर्फ़ हम पॉइंट आउट नहीं कर सकते हैं। हुँ। देखिए, जिस हिसाब से हम जो माहौल देख रहे हैं लोगों के बीच में, इतना ज़्यादा उथल-पुथल, और उसे कहते हैं ना कि जैसे कि आप कह रहे हो कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा, लेकिन जब हम न्यूज़ेज़ देखते हैं, तो वहाँ जो यूथ जनरेशन है, वो डिप्रेशन में जाते हुए हम देख रहे हैं। आए दिन सुसाइड के केसेज़ हम कितने देख रहे हैं। आपस में रिलेशनशिप को लेकर हम कितने आपराधिक रूप से लोग बच्चे बढ़ रहे हैं। क्योंकि तो पेशेंस ही नहीं है। पेशेंस नहीं है, शायद गाइडेंस उनको, जैसे कि आपने कहा कि नहीं गाइडेंस है। और पेशेंस सबसे बड़ी बात है इन बच्चों के लिए।
गाइडेंस की बहुत जरूरत है, क्योंकि गाइडेंस ही नहीं है। आप देखो ना कि जो संस्कार मिलेगा, जो पेशेंस, मैं सिर्फ इनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ जो आजकल के जो गार्जियन भी है उनको भी जरूरत है पेशेंस की, कि वो जो उनको गाइडेंस देंगे। आप छोटे छोटे बच्चों को देखो, मैं देखती हूँ आजकल की मदर्स को, बच्चा खाना नहीं खा रहा, वो पहले मोबाइल ऑन कर देंगी, उनको कार्टून लगा देंगी और फटाफट खाना खिला देंगी। तो हमने भी तो बच्चे पाले हैं, तब कहाँ मोबाइल था? हम तो उसके पीछे मेहनत करते थे ना, कि चिड़िया दिखाए, तोता दिखाए, ऐसे करके खिलाते थे। राइट। अब उनके अंदर भी पेशेंस नहीं है। वो कहते हैं जल्दी जल्दी खा लो, मेरा काम खत्म हो। आपस में बात कर रहे हैं, 4 बार बच्चे ने बुलाया, पहले पर्स में से मोबाइल निकाल के दे देगी कि बेटा तू मोबाइल देख, हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं। तो मोबाइल सीखा कहाँ से? उसके बाद हमारे पास मेन क्वेश्चन वही होता है, मैम बच्चे को मोबाइल का एडिक्शन है, सिखाया किसने? हम ही ने। उस स्टेज तक वो लेके आए। तो गाइडेंस की जरूरत है। मेरे एक क्लाइंट है 19-20 साल पुराने, एक बार उनके घर में जाके देखो बेटा, उनकी दादी के हाथ में आज भी उनका घर है। उनके घर का रूल ये है कि डाइनिंग में मोबाइल नॉट अलाउड, मोबाइल अलग रखो, खाना खाने बैठो और हिंदी में बात करोगे। ये 2 उन्होंने रूल बनाया हुआ है। अच्छा। कि डाइनिंग में हिंदी में बात करोगे, डाइनिंग में इंग्लिश नहीं चलेगा। हर हनुमान जयंती में मैंने ही उनको बोला है, वो अपने बेटे को मंदिर से, बजरंगबली के मंदिर से सिंदूर मंगवाती हैं और स्वास्तिक का चिन्ह लगाती हैं। वो उनका पोता देख रहा है। अच्छा। हर मंगलवार की आरती में सब इकट्ठे होंगे। उनका 3 साल का जो पोता है उसको भी पता है कि जय करना है। तो ये संस्कार, ये गाइडेंस मिल रहा है, ये जरूरी है हमें देना। इसकी शुरुआत आप किस तरह, क्योंकि आपके पास जैसे आप अपने क्लाइंट्स का ये किस्सा आप शेयर कर रहे हो, ऐसे ही आप और भी देखते होगे, तो आप क्या कहोगे कैसे पेरेंट्स शुरुआत करें? क्योंकि आज के टाइम में जॉइंट फैमिली है नहीं। जब ये अगर हम बात करें स्पिरिचुअलिटी की, हम बात करें अगर संस्कारों की, तो मोस्ट प्रोबेबली ये बड़ों से आता है। घर के जो बड़े होते हैं जिनके पास होल्ड होता है। अब अकेले माँ-बाप रह रहे हैं, उनका होल्ड है घर के अंदर, वो खुद बिज़ी हैं, खुद प्रोफ़ेशन में अपने लगे हुए हैं, समय नहीं है। तो बच्चों को कौन हैंडल करेगा? संस्कार आएगा ही कहाँ से फिर? यही बात तो फैक्ट हो गई ना, क्योंकि वो अपने अर्निंग में, अपने लाइफ में वो खुद स्ट्रगल कर रहा है। हुँ। थोड़ा टाइम तो दिखाना पड़ेगा कि कैसे निकालूं मैं, किनके लिए हम कमा रहे हैं। जब हमारे बच्चों के अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, हमने एक एग्जाम दिया, उसमें क्लिक नहीं किए तो लाइफ खत्म। ऐसा नहीं होता। यही चीज तो बच्चों को सिखाओ ना कि हर जगह पे, हर मोमेंट में रीस्टार्ट है। हमने भी तो कितना स्ट्रगल किया, हम छोटी छोटी चीजों के लिए तरसते थे। आजकल तो वो सब कुछ मिल जाता है। पेशेंस ही खत्म हो गया। आज अगर रात को 11 बजे भी कुछ खाने का मन हो, तुरंत ऑर्डर किया, 11 बजे आधे घंटे में पहुंच जाएगा हमारे पास। सुबह तक का भी पेशेंस नहीं है। आप समझ रहे हो क्या डिफरेंस आ गया आजकल के बच्चों ऐसा है, का? तो ये बच्चों को कैसे हम सिखाएंगे? क्योंकि अगर हम उनसे कहें कि नहीं बेटा सुबह तक रुको, तो उन्हें पता है कि ब्लिंकिट करो। छोटे छोटे बच्चों को पता है, माँ ब्लिंकिट कर दो, आ जाएगा, अभी ऑर्डर करो, आ जाएगा। यही तो जनरेशन तभी तो चेंज हो रही है, सब परेशान है। तो थोड़ा टाइम आपस में स्पेंड करें। मैं तो ये चीज जरूर से गार्जियंस को कहूंगी कि एक आप लोग भी अपने घर में टाइम बनाओ, मोबाइल नॉट अलाउड, ये हमारा टाइम है, यहाँ बैठो, साथ में सुनो, सुनाओ उनकी परेशानी। वो जो अंदर रखते हैं ना, आजकल के बच्चे शेयर नहीं करते, उनको कुरेदना पड़ता है। राइट। उनके साथ फ्रेंड बनो, उनके अंदर की बातों को निकालो कि क्या चल रहा है उनके मन में, तब जाके सॉल्यूशन निकलेगा। और थोड़ा टाइम जरूर से निकालो, आप लोग जितने भी बिजी हो, क्योंकि लाइफ तो देखो स्टक हो गई है कि हमारा खर्चा इतना है, हमें इनकम करना है, हमारी जरूरतें पूरी करनी है, लेकिन जिसके लिए करना है वही भटक रहा है। तो हम इस जनरेशन को लेके, हम आगे उनका फ्यूचर क्या देख रहे हैं, उनका फ्यूचर हमें बनाना है। थोड़ा टाइम उनके लिए जरूर से निकालिए और घर के माहौल को पॉजिटिव करके रखिए, ताकि वो भी वो फ्रीडम फील करे कि हम कुछ भी बोले तो मेरे माँ बाप उसको एक्सेप्ट करेंगे और वो मेरा साथ देंगे। ये जो टीनेजिंग बच्चों का बहुत बुरा हाल जा रहा है, वो बहुत ज्यादा इसलिए डिप्रेशन में रहते हैं क्योंकि वो अपने आप को अकेले फील करते हैं कोई कि है हम ही शेयर नहीं जिससे किससे बात करें। करने के लिए। हाँ, और माँ बाप, मैं जब बच्चों को कहती हूँ कि बेटा सुबह उठ के हनुमान चालीसा पढ़ोगे, ओम नमः शिवाय का जाप करोगे, मंडे को जाओगे, माँ पहले कहती है आपको तो पता है दीदी बच्चे आजकल का कुछ करते नहीं है, आप मुझे बता दीजिए अगर कुछ करना है तो। देखिए बच्चों को बचपन से सिखाओ ना, वो वहीं से शुरुआत वहीं से कर बल्कि रही है। वो काट के कहते हैं कि नहीं आंटी आप मुझे बताओ क्या अच्छा, करना है। अच्छा। मेरे सामने ये, मतलब मैं कुछ नहीं तो करके मैं कहूंगी कि
800-900 केस ऐसे हो चुका है कि बच्चों ने माँ बाप की बात काटी है, नहीं आंटी आप हमें बताओ, हम मैनेज कर लेंगे टाइम। अच्छा। लेकिन माँ जरूर से पहले ही टोक देती है, आपको तो पता है बच्चे आजकल करते नहीं है, आप हमें बताओ कि क्या हम कुछ कर ले तो। उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी ना, नहीं तो मुश्किल ही है। और वो कॉन्फिडेंट नहीं है कि मेरा बच्चा ये काम करेगा, हाँ। लेकिन आप उस चीज को संभालो, समझाओ, टाइम दो, उन्हीं को उठाओ, उन्हीं से करवाओ। हुँ। ये जो माहौल है, क्या ये भी जो हमारे ये जो न ग्रह नक्षत्र हैं, जब ये बदलते हैं या जो इनका प्रभाव रहता है, क्या इसकी वजह से भी जो ये माहौल क्रिएट हो रहा है, इसका प्रभाव रहता है लोगों के जीवन पे? हाँ बिल्कुल, प्लैनेट्स का बहुत बड़ा एक ट्रांज़ैक्शन वाली बात होती है। अब देखिए जैसे कि राहु अभी शतभिषा में है, हुँ, ये एक राहु का बहुत स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन है। हुँ। तो एआई, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें हम बहुत अच्छा करेंगे, अच्छा। बहुत अच्छा करेंगे, न्यू-न्यू इन्वेंशन होंगे, लेकिन उसका एक साइड इफ़ेक्ट भी तो है। हुँ। तो यही वो चीज़ें हैं ना जो फैसिलिटी जो मिल रही है, तो ये ये यूथ सब को उसका तो साइड रास्ता इफ़ेक्ट दूसरा हो रहा है। साइड इफ़ेक्ट इधर साइड देगा इफ़ेक्ट भी तो दे कि रहा है बच्चे ना। उसी तरफ जुड़ रहे हैं, पूरा-पूरा वक़्त अपना सोशल मीडिया पर रहता बिल्कुल, है ना? आप तो उनके हाथ से मोबाइल ले लो, वो बीमार पड़ जाएँगे। हाँ, एडिक्शन सा हो गया है ना लोगों की लाइफ़ में। 90% बच्चे इसलिए परेशान हो रहे हैं, माँ-बाप परेशान हो रहे हैं, हाँ। क्योंकि उनकी लाइफ़ एक जगह पे स्टक हो गई है। उनको अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है। हुँ। और कुछ रहा-सहा तो एक वो बात है कि पेशेंस, सब्र नहीं है। अगर पैसे नहीं है हाथ में तो भी एप्पल के फ़ोन आ जाते हैं। क्रेडिट कार्ड है, ईएमआई है, हुँ। आज लेके जाओ कल पैसे दे देना। हुँ। लाइफ़ तो वहीं पे स्टक हो गई, किसी चीज़ के लिए हमें रुकना ही नहीं है। सोचना ही नहीं पड़ रहा, मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही है। हम तो 6-6 महीने वेट करते थे हर हुँ। चीज़ के लिए कि कब हम क्या बोलेंगे और उसके बाद हमें मिलेगा। तब फिर मिलेगा। उस चीज़ की वैल्यू होगी। हाँ, वो वैल्यू खत्म हो गई है। खत्म हो गई ना, हमें हुँ। तो पता है कि पैसे नहीं है तो भी हमारे पास जैसे ही अब अभी देखना आप 18 आईफ़ोन का 18 लॉन्च होगा, आप देखना लाइन देखना, लाइन जितनी लगेगी। भी महँगाई हो जाए, खरीदने वाले तब भी खरीदेंगे। आप देखना इस चीज़ को, हाँ, बिल्कुल खरीदेंगे। बिल्कुल लाइन लगेगी। हुँ। भले ही पेट्रोल के दाम बढ़ने में परेशानी हो रही है, भले ही हुँ। महँगाई में परेशानी हो रही है, एलपीजी में परेशानी हो रही है, लेकिन इसमें कोई कमी नहीं होगी। तो ये जो क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ने की बात कही और ये किस तरह से आने वाले समय में आप देख रहे हो कि आगे क्या और ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली हैं या ये घटने की नहीं क्योंकि महँगाई आपने कहा कि थोड़ा ठीक भी हो सकता है हाँ, बृहस्पति के महँगाई तो ट्रांज़ैक्शंस के बढ़ेगी। बाद, नहीं, महँगाई तो बढ़ेगी। महँगाई और हाँ, बढ़ेगी। महँगाई तो बढ़ेगी। थोड़ा मैं तो ये कहूँगी सबको हमें सपोर्ट करना है राष्ट्र हित में, हुँ, क्योंकि वर्ल्ड वाइड अभी देश दुनिया का हाल तो ठीक है नहीं हुँ, और चीज़ें अगर मैं दशा की बात करूँ, अगर मैं बृहस्पति की बात करूँ, हुँ, मंगल की बात करूँ, बृहस्पति अतिचारी है और इतना लंबा टाइमिंग है बृहस्पति का अतिचारी हुँ। रहना, तो अननेचुरल चीज़ें हैं ना और ये जो वॉर शुरू हुआ मुझे इतनी जल्दी ये खत्म होता तो नहीं दिखता। ये तो लेकिन चलेगा। कुछ कम होता दिख रहा है? भले ही सीज़फायर है वो थोड़ा-सा रुके, लेकिन वो हुँ, चलेगा। वहाँ नहीं तो कहीं और, वहाँ नहीं तो कहीं और, ऐसे चलेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको ये एक चीज़ और बता दूँ हुँ, कि इन सब में हम बहुत अच्छे पोज़ीशन में हैं। अच्छा। अपने आप को लेके मत डरो। हुँ, हमारा मंगल का दशा है। हमारे भारत की कुंडली में मंगल आद्रा नक्षत्र में है, जो राहु का अच्छा। नक्षत्र है। राहु हमारे भारतवर्ष के चार्ट में इन अ वेरी गुड पोज़ीशन कृतिका नक्षत्र में है। तो ये सारा कुछ दिखा रहा है कि कैलकुलेटिव हमारी गवर्नमेंट है, कैलकुलेशन चल रही है, हमें कुछ बातों का पता चलता है और कुछ बातें नहीं पता चलती है। हुँ, आगे फ्यूचर गवर्नमेंट हमारे लिए उसको सिक्योर कर रही है, कैलकुलेशन हम बहुतों से बहुत अच्छे पोज़ीशन में हैं। ओके। अच्छा इंडिया लेवल पर ही अगर इकोनॉमी की बात करें या लीडरशिप की बात करें, पब्लिक मूड की बात करें, तो क्या अगले 6 महीने ये सब स्टेबल हैं या इसमें भी डिसीज़न हैवी हो सकते हैं, मुश्किल हो सकती हैं आगे गवर्नमेंट के लिए भी? मुश्किल तो हो सकती है, हुँ, गवर्नमेंट को भी चैलेंजेस लेने पड़ सकते हैं और हम आम जनता को भी हमारे सामने चैलेंजेस आएँगे। हुँ, डिसीज़न लेना होगा, बहुत सारे लोग जॉब छोड़ेंगे, बहुत सारे लोगों की जॉब जाएँगी हुँ, और कुछ अपना करने की अचानक से एकदम से कोशिश करेंगे और कुछ लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में चिढ़े हुए भी रहेंगे। फिर मैं कहूँगी पेशेंस रखो। हुँ, ये पेशेंस का टाइम है, पेशेंस दिखाओ। मतलब बॉस ने ये कह दिया, नमस्ते, जा रहा हूँ। पापा ने ये कह दिया, घर छोड़ के जा रहा हूँ। फ्रेंड ने ये बोल दिया, अब खत्म। हुँ। ऐसा गाड़ी नहीं सामने करना। हाँ, गाड़ी सामने लेके आ गए हम, मैं क्यों पीछे करूँ? तू पीछे कर। हुँ, मतलब हर चीज़ में जो गुस्सा, तुनक ये सब नहीं करना। अभी पेशेंस का टाइम है, अभी हमारे देश में मंगल में राहु चल रहा है। तो ये हुँ, पेशेंस दिखाने का टाइम है। जो भी राष्ट्र हित की बातें हैं, उस पे सोचिए। ओके। थोड़ा बहुत अगर हमें महँगाई दिख भी रहा है,
लेकिन हम फिर ये कह रहे हैं कि बहुतों से हम बहुत अच्छे हैं। अच्छा। इसमें भी आप देखना कि जी। त्योहार वगैरह हम सब बहुत अच्छे से मनाएँगे। हाँ, जैसे कि आप कह रहे हो कि त्योहार हमारे सब अच्छे ही जाएँगे, जबकि महँगाई तो बढ़ेगी और महँगाई बढ़ेगी लेकिन आप तो देखना मार्केट में भीड़ भी रहेगी और त्योहार वगैरह भी हम सब बहुत अच्छे से मनाएँगे। वो तो मैं ये देखती हूँ कि हर साल ही हम चाहे कितनी भी महँगाई क्यों ना हो, अ, अगर हम बात करें गोल्ड की तो गोल्ड भी लोग खरीदते ही हैं, कितना भी महँगा हो जाए, कपड़े भी खरीदते हैं, चाहे कितनी भी कंडीशन कैसी भी हो जाए, त्योहार पर पूरा आनंद लिया जाता है। लेकिन कहीं न कहीं बहुत सारे लोग इस बात से प्रभावित भी होते हैं। शायद वहाँ वो अपने हाथ खींचते हैं, वो नहीं करते हैं उतना खर्चा। तो पर्टिकुलरली हर व्यक्ति के ऊपर प्रभाव नहीं होता है ग्रह नक्षत्रों का। उसको कैसे समझें? तो आप अच्छाई की तरफ पूछ रहे हैं या मतलब गलत किस क्या बोलना चाहते हैं? मतलब बेसिकली कि सारे लोग परेशान तो नहीं होते हैं ना, तो वो उसका पर्टिकुलर जो उसका चार्ट है, उसी के अकॉर्डिंग ही उसके ऊपर प्रभाव आता ये तो है। इंडिविजुअल के चार्ट के ऊपर ही डिपेंड हाँ, होता है। किसी के चार्ट में अब जैसे ये बृहस्पति का ट्रांज़िशन, हाँ, ये किसके राशि में अच्छा है, किसके राशि में बुरा है, हाँ। किसके राशि में थोड़ा ज़्यादा बुरा है, ये पर्सन टू पर्सन पर्सन डिपेंड टू कर रहा है। पर्सन ये वैरी करता है। हुँ, क्योंकि देखो बृहस्पति जो है, वो मान-सम्मान, वो संतान का कारक है। बहुत सारे लोगों को गुड न्यूज़ मिलेगा, अच्छा। आईवीएफ सक्सेसफुल होगा, शादी फिक्स होगी, हुँ, जॉब लगेगा, प्रमोशन होगा, हुँ, ट्रांसफर होगा, ये सब राशि टू राशि डिपेंड होता है, ओके। चार्ट टू चार्ट। हुँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये भी होगा कि पेट का प्रॉब्लम होगा। हुँ, बृहस्पति के अंडर में किडनी है, हुँ, लीवर है, इंटेस्टाइन है, हुँ, पैनक्रियाज़ है, हुँ, फैट्स और शनि का जैसे ट्रांज़ैक्शन है, पैरों का और पेट का मैं ज़रूर हुँ, से कहूँगी सबको ध्यान देने की ज़रूरत है। और बृहस्पति जैसे जगह पे है वो अहंकार भी देगा बहुत हुँ, सारे लोगों को। हुँ, मैं, ये वर्ड आएगा, जहाँ मैं आएगा रिश्ते खत्म होंगे। हुँ। तो ये सारी चीज़ें एक नेगेटिविटी भी है। तो और इस बृहस्पति ऐसे भी होता है कि जहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंट होने के बाद डॉक्यूमेंट्स वगैरह पे ध्यान नहीं देते हैं। बैंक्स को लेके प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा, देखो बुध अकाउंट्स है, हाँ। लेकिन बैंक बृहस्पति है। हाँ, तो बृहस्पति के बारे में जैसे कि आपने कहा कि लाभ तो देंगे, कुछ लोगों को मुश्किलें भी होंगी, जैसे कि पेट की प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले इनसे बचने के लिए क्या कोई उपाय भी हो सकता है? इन जनरल मैं सबको बता दूँ हुँ, कि सब राशि वाले, हर राशि वाले कर सकते हैं। एक तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। हुँ, श्री हरि का एक फ़ोटो ला के रखें, साथ में लक्ष्मी हो। देखो हुँ, लक्ष्मी अकेले टिकती नहीं है, वो चंचल है। हुँ, जहाँ नारायण होंगे, वहीं लक्ष्मी स्थिर होगी। हुँ, तो धन की स्थिति आपके घर में अच्छा होगा। हुँ, और एक चांदी की छोटी-सी कटोरी लीजिए, उसके अंदर केसर घोल के रखिए हुँ, और इस फिंगर से, अपने अनामिका से रोज़ अगर चांदी की कटोरी ना भी रख सके तो स्टील की रखिए। हुँ, रोज़ सुबह नहा धो के इस फिंगर से केसर में ऐसे फिंगर को डुबा के श्री हरि को तिलक करके सेम फिंगर अपने सर पे लगाएँ, जीभ में, गले में और नाभि में। अच्छा, रोज़ करिए। हुँ, मतलब ये ऐसे करके हुँ, फिर ऐसे मत करना। अच्छा, ठीक है, एक बार में होना चाहिए। ठीक है, गजकेसरी योग का निर्माण करिए। अच्छा, उसमें स्टेबिलिटी आएगा, पैसा दिखेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, अपने घर में संपन्नता आएगी। हुँ, गजकेसरी योग का निर्माण इससे बहुत अच्छा होगा। हाँ, पीतल, तांबा ये सब कटोरी मत यूज़ करना। ओके, या तो चांदी स्टील या चांदी। नहीं तो स्टील। ओके, तो ये लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी लाएगा क्योंकि जब प्रॉब्लम्स आती हैं सबसे पहले ज़रूरी धन की आवश्यकता होती है। हाँ, हर मुश्किल का समाधान हमें धन से मिलता बिल्कुल। है और उसके लिए ही हर व्यक्ति मेहनत कर रहा है, और हर मैं कोई एक लगा और भी हुआ है। चीज़ सबको कहूँगी कि जी। थोड़ा लिक्विड अपने हाथ में ज़रूर रखो कैश। हुँ, सारा अपना जो बैंक बैलेंस है, सारा पैसा बैंक में रख के हुँ, और एक मोबाइल के ऊपर डिपेंड मत रहना कि वो ऐप ना चले तो हम शून्य हैं। शून्य है। थोड़ा पैसा अपने पास ज़रूर से रखिएगा। ज़रूर से रखें। हाँ। प्रधानमंत्री जी, उनकी कुर्सी के विषय में भी काफ़ी चर्चाएँ चलती रही हैं और चल भी रही हैं। हिल सकती है, बृहस्पति का जो प्रभाव है या ग्रहों, नक्षत्रों का जो प्रभाव है, उनके द्वारा लिए जा रहे ये फैसले जो सामने आ रहे हैं, कहीं उन पर भारी तो नहीं पड़ेंगे? किस तरह का उनका आपको दिखाई दे रहा है आने वाला समय? भारी तो मैं नहीं कहूँगी, हाँ, विरोध का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि देखो वो तो हमेशा से करना ही पड़ता है। हुँ, हर प्रधानमंत्री को करना पड़ा है और मोदी जी तो एक ऐसे व्यक्तित्व है, उनका मैं चार्ट अगर हुँ, देखती हूँ, तो सभी को पता है कि उनके चार्ट में अद्भुत योग है हुँ, और वो हमारे देश को जिस कंडीशन पे लेके आए, जिस पोज़ीशन पे लेके आए, दैट इज़ नॉट अ जोक। हुँ, अब हम पीछे घूम के नहीं देखेंगे।
वर्ल्ड वाइड एक हमारी पहचान हो गई है और आगे और होगी। विश्व गुरु हम ही बनेंगे। 2032 से जब हमारा राहु का दशा शुरू होगा, हम टॉप में रहेंगे, चाहे वो एआई में, स्पेस में, टेक्नोलॉजी में, हम सबको बीट करेंगे। अच्छा। तो ये तो फैक्ट है कि उनको विरोध का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो वही है, कोई दूसरा उनको टच नहीं कर सकता। सशक्त कुंडली है, बिल्कुल निश्चिंत रहो, मोदी जी को हिलाना असंभव है। कहीं नहीं जाने वाली उनकी कुर्सी? नहीं, वो तो है, लोग तो हिलाने में लगे हुए हैं। हिलाने दीजिए। मैं तो ये कहूँगी कि जो लोग पॉइंट आउट करते हैं, तो हमारे देश का जो पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट 150 करोड़, कोई दूसरा उसको चला के तो दिखाए। बोलना बहुत ईज़ी होता है। लीडरशिप की बात आती है तो वो चेहरे जो लीडरशिप को होल्ड कर सकते हैं, वो चेहरे ही अगर हम बात करें हमारी ऑडियंस से भी मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये लगता है कि इस लीडरशिप के लिए, देश के लीडरशिप के लिए कोई चेहरा हो सकता है, तो वो नाम ही नहीं याद आता। आपको याद आता हो तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना लेकिन कोई दूसरा नाम ही नहीं समझ में आता है कि उनके अलावा कोई और भी हो सकता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, योगी जी के बारे में अगर मैं कहूँ, योगी जी का अगर आप देखती हैं तो किस तरह का उनका आने वाला समय दिख रहा है? क्या योगी अगले पीएम हो सकते हैं? ऐसा भी दिख रहा है? ये तो मुझे लगता है कि योगी जी का एक ट्रांसफॉर्मेशन है। हुँ, मुझे जो नेट से उनका मिला है कुंडली, हुँ, वो सिंह लग्न का चार्ट है हुँ, और सिंह लग्न के जो लॉर्ड है, जो सूर्य है, वो दशम में बैठे हैं। तो और केंद्र जो 7th हाउस के लॉर्ड है, वो भी सूर्य और शनि, भले ही वो दोनों आपस में शत्रु है, हुँ, लेकिन वो दशम में बैठे हुए हैं हुँ, और दशम में सूर्य दिग्बली होते हैं और पंचम का स्वामी बृहस्पति स्वयं अपने घर में है और नवम में दृष्टि दे रहा है। हुँ, तो ये सब एक जो आप कहें सिंहासन का चार्ट है हुँ, कि जिनको सिंहासन प्राप्त होता है। प्रधानमंत्री नाम का कोई योग हमारे एस्ट्रोलॉजी में होता नहीं है। अच्छा, प्रधानमंत्री वर्ड नहीं है। आप ये कह सकते हैं राजा, राजा। सत्ता, हुँ, सिंहासन ऐसा। तो मैं अगर योगी जी का चार्ट देखूँ, तो उनके चार्ट में ये सारे पावरफुल योग हैं। अच्छा, तो ये मैंने पिछले साल भी कहा था कि योगी जी मुझे सेंट्रल में दिखते हैं। हुँ, तो एक जंप, एक सर्वोच्च कुछ, तो ऐसा ही होगा क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो यूपी में चुनाव है, हुँ, तो वो शायद ना बने सीएम। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो शायद सीएम के पद पे नहीं रहेंगे, अच्छा, वो सेंट्रल में आएँगे। अच्छा। सीएम वो नहीं होंगे तो फिर कौन-सा चेहरा आपको दिख रहा है? बीजेपी होगी, हाँ, लेकिन वही बात है कि कोई नया फिर से। कोई नया फेस आएगा हाँ। सामने। लेकिन ओके, योगी जी के चार्ट में जंप है। हाँ, योगी जी के चार्ट जो मुझे मिला है, उस चार्ट में एक ट्रांसफॉर्मेशन है और वो जंप कर रहे हैं, वो एक चार्ट जो है, वो एक सिंहासन के चार्ट में जा रहा है। हुँ, वो एक उच्च पद का चार्ट है, तो वो तो आगे ऊपर बढ़ रहा है। तो ऊपर का मतलब सेंट्रल हो गया। हुँ। तो संभावना है कि वो सेंट्रल में देखे जाएँ हम। चलिए ये आपका एक तरह से एक प्रेडिक्शन मैं कह सकती हूँ कि हमारे आने वाले टाइम के लिए है, अभी क्या होगा ये तो आने वाले भविष्य के गर्भ में छुपा है और हम सबको देखना होगा। अगर हम बात करें पीओके की हम सबके ज़हन में क्योंकि चारों तरफ इतनी हलचल है और लोग कह रहे हैं कि बॉर्डर पे भी हलचल बढ़ सकती है और तेज़ हो सकती है। तो वहाँ पर किस तरह की क्यूरियोसिटी जो हमारे मन में है एस्ट्रोलॉजिकल अगर हम देखें तो क्या आने वाले समय में डिप्लोमैटिक शिफ्ट दिखता है या टेंशन एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है आपको? टेंशन। हुँ, लेकिन इस मामले में भी निश्चिंत रहो, पीओके हमारा है। ओके। 100% हुँ, पीओके हमारा है और ये पहले ही आएगा, 27-28 तक ही पीओके हमारा हो जाएगा। ओके। अगर डिप्लोमेसी दिखता है, हुँ, कहीं स्वीट पॉइज़न का अगर काम करेगा कोई, तो दैट इज़ चाइना। चाइना, ओके। बिल्कुल, तो उससे सतर्क रहने की ज़रूरत बिल्कुल। हमेशा से। हाँ। ओके, तो इसके अलावा अगर हम ये बात करें कि आने वाले टाइम में ऐसा भी कहा जा रहा है मैम कि कोई वायरस फिर से अटैक कर सकता है, फिर से कोरोना जैसी परिस्थितियाँ बन सकती हैं, तो क्या ऐसी भी संभावनाएँ दिख रही हैं? देखो अ, कोरोना जैसी स्थिति तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन मैं ये ज़रूर से कहूँगी कि राहु का शतभिषा में रहना, कोई वायरस तो दिखता तो है। हुँ, अभी मैंने पिछले साल भी ये चीज़ कहा था कि जल के रास्ते से इस बार हुँ, मुझे सारा झमेला, सारा कुछ दिखता है। हुँ, तो आप देखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी और एक कोई नया वायरस एक हंता वायरस की क्या कहते हैं कह रहे हैं उसको शायद हंता हुँ, वायरस कह रहे हैं। तो वो भी सुनने में आ रहा है कि वो शिप के रास्ते से आई है।
चूहे से शिप के रास्ते से कई लोग मारे गए। आई डोंट नो व्हाट इज ट्रूथ। तो वो भी वैसे ही जल के रास्ते से हुआ। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं कि राहु का शतभिषा में कोई वायरस तो दिखाता है, बट शतभिषा इज मेडिसिन, तो मेडिसिन भी आएगा। इससे कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। कोविड जैसी स्थिति अब नहीं होगा। अब नहीं होगी, नहीं लेकिन लोग कह रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति हो सकती है, फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति हो सकती है। नहीं, लॉकडाउन जैसा ऐसा कुछ तो दिखता नहीं है, क्योंकि देखिए जो शुभ प्लैनेट्स है वो शुभ स्थिति में जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ लॉकडाउन जैसी स्थिति तो नहीं दिखती है। ओके। बुध अभी जाएगा, स्वगृही होगा, हम्म, अपने भद्र योग में आएगा, वो मिथुन में जाएगा। बृहस्पति अपने उच्च के राशि में जा रहा है। बृहस्पति और शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है, ये दोनों की आपस में हमें पता है कि शत्रु है, दैत्य गुरु, देव गुरु, लेकिन फिर भी ये दोनों जब एक साथ होते हैं तो एक शंख योग का निर्माण होता है। अच्छा। तो ये भी गलत नहीं है। हाँ, तो अगर क्रूर प्लैनेट्स अपना फल दे रहे हैं तो शुभ प्लैनेट्स भी है। तो इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा कि चीजें गलत तो दिखती है लेकिन वर्स्ट नहीं है। वर्स्ट नहीं है। नहीं, अच्छा, उस वर्स्टनेस, क्योंकि वर्स्ट तो नहीं होगी, लेकिन जो स्थितियां हैं वो सामान्य तौर से बनी रहें, एक उपाय आप बता चुकी हैं। लेकिन मैं फिर से पूछना चाहूंगी कि मिडिल क्लास फैमिली जो है, सबसे बड़ा सवाल उनके पास पैसे कमाने को लेकर समस्या रहती है कि भाई, जैसे आपने कहा कि अपने पास लिक्विड रखो, साधन बनाओ जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अपने आपकी परिस्थिति जो है वो सुरक्षित रहे। तो पैसा आए, उसका कोई रास्ता, कोई रेमेडी, कोई तरीका है लोगों के लिए जो इस स्थिति में उनकी मदद करेगा? थोड़ा छोटा सा एक चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने पास रखना शुरू कर दीजिए। अच्छा। और अगर नहीं रख सकते हैं तो थोड़ा चांदी का पाउडर ही ले लीजिए, ज्वेलर के पास जाइए और लेके उसको रखिए। अच्छा। उसके अंदर केसर मिला के रखिए। अच्छा। फिर मैं कह रही हूँ गजकेसरी योग का निर्माण करिए जो आपका बैंक बैलेंस भरे। ओके, तो चांदी के टुकड़े पर केसर का ड्रॉप लगाकर उसे अपने पास रखना है। हाँ, उसको रखिए और उसी को हर थर्सडे को, हर फ्राइडे को निकाल के धूप, धूना, अगरबत्ती उसको दिखाइए। फिर अपने पर्स में रखिए। वो सबको दिखाने के लिए नहीं होगा। जो भी कुछ आप करिए उसको जब तक वो काम पूरा ना हो जाए सबके साथ शेयर ना ना करें। करें। और एक बात जो मैं बार-बार कहती हूँ कि जल्दी में कोई डिसीजन नहीं लेना, जस्ट हैव पेशेंस। आज आपको बॉस की कोई बात बुरी लगी तो उस वक्त डिसीजन मत लेना। घर आ जाओ, सोच सबके लो, साथ समझ डिस्कस कर लो, लो, डिस्कस कल कर तक लो। वो बातें खत्म हो जाएंगी। ये मत करना कि तुरंत उनको नमस्ते सर, गुड बाय। वो क्योंकि नुकसानदेह हो ग्रह सकता गोचर है। अभी ऐसा है नहीं कि आप तुरंत किसी भी चीज में एटीट्यूड दिखाएं। हम्म, जो इंसान अहम दिखाएगा, जो अहंकार में रहेगा, उसका ये टाइमिंग नहीं है। अच्छा, राहु को इल्यूजन कहा जाता है जैसे कि ना, राइट? तो सडन राइज फॉल से जोड़ा भी जाता है, और ऐसे में सोशल मीडिया फेम, फेक सक्सेस या जो मेंटल कंफ्यूजन है, क्या ये भी क्रिएट होगा राहु के ट्रांजेक्शन से आगे? राहु इल्यूजन तो देता है, बट राहु बहुत शार्प प्लैनेट है, बहुत इंटेलिजेंट प्लैनेट है। वो दिन को रात बना सकता है, रात को दिन बना सकता है। अच्छा। अगर आप देखो तो हमारे प्लैनेट्स को अलग अलग दशा दी गई है। जैसे शुक्र का 20 साल का, शनि का 19 साल का, बृहस्पति का 16 साल का, राहु को 18 साल का। बट राहु इज अलोन अ प्लैनेट जिसको हर 24 घंटे में दिया गया है राहु काल। राइट। वो इतना स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है। अभी मैं पिछले दिनों कुछ देख रही थी, उसमें तो मेरे सामने आया कि ऐसा ये कर लो तो राहु आपसे डरेगा। हाँ, बहुत सारे उपाय राहु हैं को ऐसे। कौन डराएगा? राहु, मैं हैरान थी। मतलब राहु एक ऐसा प्लैनेट है जिसके लिए स्वयं नारायण को मोहिनी रूप धारण करना पड़ा था। राहु को कौन डराएगा? बट कह रहे हैं ना राहु कि उसको भ्रमित स्टेबल करता किया है। जा सकता है, राहु को कंट्रोल किया जा अगर सकता राहु है। को कंट्रोल करना है तो सिर्फ 3 उपाय हैं। एक सरस्वती मंत्र, एक दुर्गा सप्तशती का 2य अध्याय और एक विष्णु सहस्त्रनाम। अच्छा। इसके अलावा कोई, आप कह दो चौथा ये कर लो, 5वां ये कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई उपाय नहीं। नहीं, आप राहु को वैसे ही शांत कर सकते हैं, राहु को स्थिर कर सकते हैं। और राहु प्रधान जो इंसान होता है, अब अगर थोड़ा बेटा चार्ट वार्ट देखना, एक जनरल नॉलेज भी है, आप देखना जो जिसका चार्ट राहु के अंडर में है वो स्मार्ट वर्क पे ज्यादा इनकम करेगा रेदर देन हार्ड वर्क जो 10 to 5 30 दिन नौकरी करते हैं। अच्छा। राहु प्रधान इंसान वो 1 घंटे में बैठ के 30 दिन की अर्निंग करेगा। वो बजाय कि वो 30 दिन लगातार लगा रहे। लगा रहे हैं।
बाहर जाए, धूप में जाए, धक्के खाए, दैट इज नॉट राहु। ही इज वेरी स्मार्ट। वो स्मार्ट वर्क करेगा, वो हार्ड वर्क नहीं करेगा। और वो मैं कहूंगी कि वो 30 दिन की अर्निंग क्या, वो उससे भी ज्यादा अर्निंग करेगा 1 घंटे में बैठ के। दैट इज राहु। तो इल्यूजन तो क्रिएट करते ही है, भ्रम, धोखा, रातों रात कुछ चेंज करना, वो तो होता है, लेकिन राहु को स्टेबल भी करना होता है। और देयर आर ओनली 3 सॉल्यूशंस। कोई भी प्रॉब्लम हो, मंत्र, मणि, औषधि, चौथा कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। तो राहु के लिए आप जरूर से दान दीजिए, पूजा पाठ करिए। राहु अपने आप स्थिर हो जाता है। पूजा पाठ में तो बहुत शक्ति होती है बेटा। जहाँ हाथ कटना होता है वहां एक उंगली में कट लगता है। आप अपने आप को प्रभु के ऊपर सौंपिए। तो नहीं, लोग तो ये कहते हैं ना कि जो होना है वो तो निश्चित ही होकर रहेगा, उसको आप कैसे बदल सकते हो? नहीं बदल सकते, रोक नहीं सकते, फिर इन उपायों के करने से क्या होगा? उपाय ऐसा मत करो ना जिससे कोई फल ना मिले। मैं कह तो रही हूँ कि पूजा पाठ, मंत्र, यही सब असर करता है। और डेफिनेटली असर होता है अगर सही पूजा करो, सही मंत्र उच्चारण करो, अगर सही जेम्स पहनो। तो जहाँ पे बारिश होनी है वो तो देखो ब्रह्मा है ऊपर, कोई एस्ट्रोलॉजर उसको रोक नहीं सकता। एस्ट्रोलॉजर सिर्फ आपको सही वक्त पे छाता पकड़ा सकता है कि भीगोगे नहीं। राइट। ये उपाय है। अच्छा, आप जेम्स की भी बात कर रहे हैं, तो जेम्स को लेकर भी कई सारे कन्फ्यूजन रहते हैं लोगों के अंदर कि कौन सा जेम्स पहने, कौन सा नहीं पहने। अगर किसी ने कोई सजेस्ट भी किया है, तो एक ही जेम्स में कई तरह के टाइप्स होते हैं, तो ये कैसे कोई पहचानेगा? और कहाँ से उसे लेना चाहिए, कैसे उसे शुरुआत करनी चाहिए जेम्स पहनने को लेकर? जो चार्ट में जरूरत है, जो आपका लकी स्टोन है, जो योग कारक प्लैनेट का स्टोन है, आप वो जेम्स पहनो। हीटेड स्टोन मत पहनो, ट्रीटेड स्टोन मत पहनो। ये किस तरह से, मतलब समझे, ये क्या होते हैं? तो ये तो बेटा आप नहीं समझ सकते। ये तो हाँ। एज अ जेमोलॉजिस्ट कोई समझ सकता है। किसी अच्छे ओके। एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करोगे या कोई अच्छा आपका रिलायबल जो जेम्स का शॉप है वहां पे आपको समझ में आएगा। हाँ। अगर आप सही जेम्स पहनते हो तो हाँ। डेफिनेटली उसका रिजल्ट मिलता है। मैंने हजारों लोगों से सुना है कि इस जेम्स को पहनने के बाद मेरा जॉब स्टेबल हो गया, मैंने कंसीविंग कर लिया, मेरे बेटे का एजुकेशन में फोकस हो गया, अब उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है, उसको गुस्सा नहीं आता है, मैरिड लाइफ में जो आपस में कंपैटिबिलिटी नहीं था अब स्थिर हो गया है। जेम्स डेफिनेटली वर्क्स। वो सही होना चाहिए। और सही पूजा की पाठ परख में तो कैसे? होता ही है शक्ति। सही की परख कैसे करे आदमी? क्योंकि आपको किसी का मार्केट में तो सपोर्ट लेना सर्टिफिकेट पड़ेगा। भी हैं। आपको किसी का सपोर्ट लेना पड़ेगा, आपको हेल्प लेना पड़ेगा। आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करो जो सही अच्छी चीज देखते हैं, पहचानते हैं। आप जेम्स के सही शॉप में जाओ जो ट्रीटेड स्टोन नहीं रखते हैं, बेचते हैं। तो आप अगर ऑथेंटिक स्टोन पहनते हैं तो इट वर्क्स, और 100% इट वर्क्स। बिकॉज इसको हम एनर्जी के फॉर्म में कैसे समझें कि कोई स्टोन जिसके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि वो हमारी लाइफ चेंज कर सकता है, कैसे? अगर वो सही जेम्स है तो वो करेगा, और वो अगर आपके चार्ट की रिक्वायरमेंट है तो वो करेगा। हाँ, अगर जरूरत नहीं है, आप कितने भी लाख का जेम्स पहन लो, उसका कोई रिजल्ट नहीं है। अच्छा। जिस दशा में, जिस चार्ट में जिसकी जरूरत है वही पहनो। डिग्री के हिसाब से भी पहना जाता है कि हाँ, कहते हैं कि बिल्कुल। कितनी डिग्री की सब जरूरत है? जरूरत पड़ता है, हाइट वेट सब हम्म जेम्स पहनने के लिए। तो बेसिकली लोग, अच्छा, एक मोती का बड़ा हम देखते हैं कि अक्सर लोग पहन लेते हैं और कहते हैं कि वो गुस्सा आता है इसलिए हमने मोती पहन लिया। तो क्या ऐसे पहन लेना चाहिए या उसको भी किसी एस्ट्रोलॉजर की कंसल्ट करने के बाद ही पहनना चाहिए? ऑब्वियसली मोती तो इंसान को सुसाइड भी करवाता है ना। अच्छा। तो बिना पूछे नहीं पहनो। मोती डिप्रेशन में भी लेके आता है, हम्म मोती बैलेंस भी करता है, मोती डिप्रेशन से बाहर भी लेके आता है। अच्छा। दोनों तरफ से वर्क करता है। और गुस्सा, ये एक बहुत आम धारणा है, गुस्सा आता हाँ। है मोती पहन लो। हाँ। मंगल की वजह से भी गुस्सा आता है, राहु की वजह से भी गुस्सा आता है। तो हाँ। दैट डिपेंड्स ऑन चार्ट, किसके चार्ट में कहाँ पे क्या प्लेस्ड है। इस कोई- तरीके से बातों में नहीं आके मोती पहनना चाहिए। मोती पहनने के लिए भी आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करिए। मोती इंसान को टॉप में भी लेके जाता है, मोती इंसान को डिफ्यूज भी कर देता है। लेकिन पता होना चाहिए कि आपके चार्ट में उसकी जरूरत है या नहीं। जरूरत है कि नहीं। हाँ। ऑब्वियसली हर कोई मोती नहीं पहन सकता, हर कोई पोखराज नहीं पहन सकता, हर कोई एमराल्ड नहीं पहन सकता। हाँ। दैट इज अ मेडिसिन कि आपको उस मेडिसिन की जरूरत है कि कि नहीं है। हाँ, वो आपकी प्रॉब्लम देखकर ही पता बिल्कुल चलेगा, आपके बिल्कुल चेकअप के बाद ही पता चल बिल्कुल सकेगा। बिल्कुल। इसीलिए मैं कहती हूँ हर चीज के लिए आप सही एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करो। अच्छा, अगले 6 महीनों के लिए आपकी ऐसी कौन सी 3 या 2 या 1
क्या कोई प्रेडिक्शंस हैं जो आप करना चाहेंगी नाउ ऑन श्रेया टॉक शो? बैंक को लेके हम्म। मैं फिर कह रही हूँ, बुध जो है वो अकाउंट्स है, हम्म। बृहस्पति जो है वो बैंक है। हम्म। बृहस्पति का अतिचारी होना दैट इज नॉट गुड। हम्म। धार्मिक जगह पे जहाँ पर भी इकट्ठे, बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह पे आप लोग इकट्ठे मत होइएगा। अच्छा। साधु संत को लेके जो भी बातें होंगी उस चीज में अपनी राय एकदम से मत दे दीजिए जब तक कि सच्चाई का पता ना लगे। ओके। ये बोलना पाप है जब हम्म। तक हमें सही पता ना चले। गुरु, देवगुरु बृहस्पति, वो स्टूडेंट भी है, हम्म। संतान भी है और टीचर, विद्या, एजुकेशन, तो वहां पर भी हमें कई सारी बातें सुनने को मिल सकती है। हम्म। उस तरफ भी सतर्क रहने की जरूरत है। कुछ नए रूल्स भी बन सकते हैं और कुछ हम्म। अपघटन भी हो सकता है, अच्छा। ये भी। और सबसे बड़ी बात है, मैं फिर कह रही हूँ, पेशेंस। ये टाइमिंग जो आने वाला 6 महीने, मैं कह रही हूँ आने वाला 6 महीने नहीं, फिर मैं कह रही हूँ जनवरी में फिर वो वक्र गति से बृहस्पति अगले वर्ष के कर्क लिए में भी खुद को आएंगे। तैयार करना है। हाँ, और फिर वो मई तक फिर वो वापिस जाएंगे सिंह में। सिंह में जाएंगे। पेशेंस, ये पेशेंस का समय है। थोड़ा हमारे देश में जो भी कुछ जरूरत हो रहा है, भले ही वो हमारे लिए थोड़ा टफ होता है, सबके लिए इतना इजी नहीं है कि एलपीजी महंगा हो गया उसको हम लोग सह लें, लेकिन फिर भी थोड़ा सहयोग दीजिए। इसको समझना पड़ेगा कि अभी वर्ल्ड वाइड स्थिति अच्छी नहीं है। शनि अगले साल मेष में आएंगे, तो चीजें, चैलेंजेस अभी हमारे सामने आएंगी। और जब तक बृहस्पति अतिचारी है, इट्स अ लॉन्ग टाइम, तब तक तो हमें उथल पुथल देखने को मिलेगा। मिलेगा ही मिलेगा। मिलेगा। सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है और जो परिस्थितियां हैं उनसे मैनेज करने की बहुत ज़रूरत है। जैसे आपने कहा कि पेशेंस बना के रखना पड़ेगा हमको। पेशेंस रखिए, धर्म के कार्य में चलिए, अहंकार मत दिखाइए। जो आपसे जो नीचे है उनको सहयोग करिए, उनको तंग मत करिए। जीव जंतु, जानवरों की सेवा करिए और माता पिता, बड़े गुरु, उनका सम्मान करिए। ये वक्त आराम से कट जाएगा। एक नए ट्रांसफॉर्मेशन में आप ही रहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का ईयर है। यस, तो अगर बदलाव आ रहा है तो थोड़ा तो उलझन होगी, लेकिन उसके लिए अगर हम पहले से कमर कस के तैयार रहेंगे तो बदलाव हमारे जीवन को और अच्छी नई दिशा की ओर लेकर जाएगा। बिल्कुल राइट? बिल्कुल। ओके, तो थैंक यू सो मच मैम, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी ऑडियंस को देने के लिए। और जिस तरह से ग्रहों के जो चेंजेस हो रहे हैं, लोगों के जीवन में भी चेंजेस आएँगे, बट होपफुली कि वो अच्छे आएँ। और जैसे कि आपने कहा है, तो उन बताए हुए उपायों को अपना के जीवन में उनकी उन्नति भी आए, तरक्की भी आए। गजकेसरी योग को स्ट्रॉन्ग करिए। हाँ। मैं ये नहीं कहती कि डायरेक्टली पुखराज पहन लो, मोती पहन लो। मैं बार बार कह रही हूँ, गजकेसरी योग को स्ट्रॉन्ग करिए। ये जो टाइमिंग है, जो अतिचारी बृहस्पति के लिए जो भी कुछ हम देख रहे हैं, झेल रहे हैं, वो सब कुछ आराम से कट कट जाएगा। जाएगा। हाँ, तो थैंक यू सो मच मैम। तो आज हमने जाना कि अगले 6 महीने, जी हाँ, क्योंकि 6 महीने बीत चुके हैं, अगले 6 महीनों के लिए हमें फिर से तैयार रहना है। लेकिन ये तैयारी आपको बेसिकली कुछ एक उपाय करके, जैसे कि मैम ने कहा कि अगर आप गज केसरी योग एक्टिवेट कर लेते हैं अपनी लाइफ में, तो देखिए धन की वर्षा होगी। जब धन आता है तो हमारे जीवन में बहुत सारी मुश्किलें वैसे ही सॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो उसको एक्टिवेट कीजिए, अपने स्वभाव को बेहतर करने की कोशिश कीजिए, अपनी लाइफ में पेशेंस लाने की कोशिश कीजिए। एकदम से कोई भी किसी भी रिजल्ट पर पहुंचने की कोशिश मत कीजिए, मेहनत करते रहिए। जीवन आपका इंतजार कर रहा है, सफलता आपका इंतजार कर रही है। लेकिन फिलहाल आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आपके अनुभव किस तरह से रह रहे हैं, आपके जीवन में किस तरह के बदलाव आ रहे हैं, वो भी आप मुझे कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। आप डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए, बहुत सारे अपडेट्स वहां पहले ही आते हैं, तो जल्दी जाइए वहाँ फॉलो कीजिए। यहाँ भी सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए ताकि अगले जो पॉडकास्ट आए वो आपको टाइमली देखने को मिल सकें और आप उन पर भी अपना प्यार मुझे लुटा सके। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए ताकि हमारी मेहनत रंग लाती रहे और हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे गेस्ट लगातार अपने पॉडकास्ट के जरिए लाते रहें और आपके सवालों, आपकी ज़िंदगी को एक नई राह, एक नया मार्गदर्शन देते रहें। फिलहाल वक्त जाने का है, फिर होगी मुलाकात एक और नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, खुद से प्यार करते रहिए और कहते रहिए थैंक यू, राधे।